नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हरियाणा जीके सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की जलवायु के बारे में समझेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में हरियाणा की जलवायु से संबंधित आते हैं उन सभी का डिस्कशन भी इस वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से या हरियाणा प्रदेश की जलवायु से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 2 से 3 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में नहीं पूछे जाते, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते। कहने का तात्पर्य यह है कि एक एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन निकलना संभावित है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और एक नंबर बहुत ज्यादा होता है। जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे ना, तब आपको एक नंबर की अहमियत पता लगेगी। एक नंबर से लाखों बच्चे पीछे हो जाते हैं, तो अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। आइए अब हम शुरुआत करते हैं हरियाणा की जलवायु की। उससे पहले कुछ पॉइंटों का डिस्कस कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि हरियाणा जो है एक सथलरुद्ध स्टेट है। हरियाणा जो है इसके चारों तरफ कोई भी ना तो सागर लगता है और ना ही ये हरियाणा है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाता है। इसके चारों तरफ ना ही तो कोई सागर, ना ही कोई महासागर, ना ही कोई समुद्र वगैरह लगता है। हरियाणा के चारों तरफ, हरियाणा के चारों तरफ लैंड का पार्ट लगता है। महाद्वीप जो है, सागर है, उनसे बहुत दूर है हरियाणा। लेकिन क्वेश्चन कई बार इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, भारत के भूगोल के अंदर क्वेश्चन ये भी बन जाता है। एक मिनट इस पॉइंट को यहीं पर स्टॉप कीजिए। क्वेश्चन कई बार भारत के भूगोल के अंदर ये भी बन जाता है कि जो हरियाणा है, हरियाणा ऐसे 5 राज्यों के अंदर शामिल है जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं और ना ही भाई साहब वो जलीय सीमा रेखा इक्वेटिक बॉर्डर लाइन बनाते हैं, जिसमें नाम आता है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो ना तो स्थलीय सीमा रेखा बनाते और ना ही जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो हरियाणा है ये सागर, महासागर और समुद्रों से काफी दूर है। और हरियाणा की जो जलवायु है, ये हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। हरियाणा की जो जलवायु है, क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आएगा। देखिए, ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने बस एग्जाम निकालना है, वो किसी भी तरीके से एग्जाम निकले और एग्जाम अवश्य निकलेगा यदि आप मेहनत करते हैं तो। हरियाणा की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस प्रकार की हरियाणा की जलवायु है, तो एक ऑप्शन मिलेगा उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय, ये हरियाणा की जलवायु है। उसके बाद में प्रसिद्ध जलवायु विज्ञान के जनक डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा को कितने जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है, तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा को 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है। याद रखिएगा, हरियाणा को कितने जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है? 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर। सबसे पहले प्रदेश का जिक्र हम कर रहे हैं। सबसे पहला प्रदेश जिसमें नाम आता है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। जो फर्स्ट प्रदेश है, 4 प्रदेशों के अंदर बांटा है, जिसमें सबसे पहले का जिक्र कर रहे हैं आर्द्र उपोष्ण जलवायु। आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा शीत उष्ण जलवायु या शीत ऋतु की जो जलवायु है वो हरियाणा के आर्द्र उपोष्ण जलवायु हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्टों के अंदर मिलती है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। कहने का मतलब ये जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है ये कहां पर मिलती है, तो आप याद रखिएगा शिवालिक, और कहां पर मिलती है, तो आप याद रखिएगा गिरिपादीय मैदान के अंदर। शिवालिक और गिरिपादीय मैदान। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में और पश्चिम के अंदर जो मैदान फैला है 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में कौन सा मैदान फैला है? गिरिपादीय मैदान। कौन सा मैदान फैला है? गिरिपादीय मैदान। और गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बताए थे, घर और कंधी के नाम से। ये भी हमने जिक्र कर रखा है एक वीडियो के अंदर। गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? घर और कंधी के नाम से जानते हैं। लेकिन गिरिपादीय जो मैदान है, जो शिवालिक के दक्षिण में मिलता है, जो घग्गर और यमुना नदी के मध्य मिलता है, ये गिरिपादीय मैदान जिसके अंदर 2-3 नदियां मुख्य रूप से बहती है। गिरिपादीय मैदान की मुख्य रूप से जो नदी है वो घग्गर और मारकंडा है। घग्गर और मारकंडा गिरिपादीय मैदान की मुख्य नदियां हैं। अब जैसे ही घग्गर नदी और मारकंडा नदी गिरिपादीय मैदान से बहती है, तो वो नदियां इस गिरिपादीय मैदान के अंदर गड्ढे बना देती है
और गिरिपादी मैदान के अंदर नदियों के द्वारा जो गड्ढा बनता है या नदियों के द्वारा जो गड्ढे बनाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो उनको स्थानीय भाषा के अंदर किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा चो के नाम से। किस नाम से जानते हैं? चो के नाम से। तो याद रखिएगा गिरिपादीय मैदान और शिवालिक पर्वत श्रृंखला जिस क्षेत्र के अंदर फैली है वहां पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु मिलती है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है, कौन कौन से जिलों के अंदर मिलती है? अंबाला, यमुनानगर, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। पंचकुला जिसे नैनो नॉलेज सिटी के नाम से जानते हैं, ये वैज्ञानिक सिटी, और यमुनानगर कौन सा है? पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके माइंड में रहने चाहिए, नोट कर लीजिए। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर जो जलवायु मिलती है वो कौन सी है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। ये आपने याद रखनी है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ये तो था जलवायु को 4 प्रदेशों में बांटा गया है, उसका फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है अर्ध शुष्क जलवायु। आर्द्र उपोष्ण जलवायु के दक्षिण में और उपोष्ण स्टेपी जलवायु के उत्तर के अंदर कौन सी जलवायु मिलती है? अर्ध शुष्क जलवायु। कहने का तात्पर्य क्वेश्चन 1% क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम के अंदर कि अर्ध शुष्क जलवायु कौन से 2 जलवायु प्रदेशों के मध्य है। क्वेश्चन इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनर, इस प्रकार से एग्जामिनर एक क्वेश्चन कर सकता है। यदि उसके माइंड में हुआ या माइंड के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो इस प्रकार से एग्जामिनर एक क्वेश्चन कर सकता है कि अर्ध शुष्क जलवायु कौन से 2 जलवायु प्रदेशों के मध्य मिलती है। तो आप बताएंगे अर्ध शुष्क जलवायु है वो आर्द्र उपोष्ण जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु के मध्य मिलती है। अब आइए देखते हैं कि जो अर्ध शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क जो जलवायु है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है। तो आप याद रखिएगा फतेहाबाद का उत्तरी हिस्सा, फतेहाबाद का उत्तरी हिस्सा जींद के अंदर मिलती है, कैथल के अंदर मिलती है, कुरुक्षेत्र में मिलती है, करनाल में मिलती है, पानीपत के अंदर मिलती है। तो याद रखिएगा फतेहाबाद, उत्तरी फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और जींद के अंदर। लेकिन जब हमने एक पॉइंट बताया था हरियाणा विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा का आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफी पॉइंट इंपोर्टेंट है। हरियाणा का एकमात्र जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, कुरुक्षेत्र है। याद रखिएगा कुरुक्षेत्र सीट ना होकर तो कौन सी है? याद रखिएगा थानेसर, थानेसर जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये याद रखिएगा सेकंड जो जलवायु पोर्शन है अर्ध शुष्क जलवायु है, और ये अर्ध शुष्क जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु के मध्य मिलती है। याद रखें कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों के अंदर फैली है तो बता चुके हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और उत्तरी फतेहाबाद। फतेहाबाद जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, याद रखिएगा अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर। उसके बाद में जलवायु का जो तीसरा पार्ट आता है वो नाम आता है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। उपोष्ण स्टेपी हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र में, हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र में, नोट कर लीजिए ये पॉइंट, हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु। हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र में मिलने वाली जलवायु उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। कहां कहां पर मिलती है? उत्तरी पूर्वी सिरसा, उत्तरी पूर्वी सिरसा, दक्षिणी फतेहाबाद, दक्षिणी जींद, और उसके बाद में सोनीपत में, दक्षिणी पानीपत में, रोहतक में, और याद रखिएगा पूर्वी भिवानी के अंदर, और याद रखिएगा गुरुग्राम के अंदर, फरीदाबाद के अंदर और उत्तरी रेवाड़ी के अंदर। याद रखें कहां कहां पर? उत्तर पूर्वी सिरसा, दक्षिणी फतेहाबाद, दक्षिणी जींद, सोनीपत, रोहतक, दक्षिणी जींद हो गया, पूर्वी भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और उत्तरी रेवाड़ी के अंदर किस प्रकार की जलवायु मिलती है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु मिलती है। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन रहना चाहिए, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो अधिकांश प्रकार की जलवायु मिलती है वो कौन सी जलवायु है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु। कौन सी? उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। अब नाम आता है हरियाणा की फोर्थ जलवायु का, फोर्थ जलवायु पोर्शन का। फोर्थ जलवायु है उसमें नाम आता है महाद्वीपीय जलवायु। हरियाणा की जो चौथी जलवायु है, हरियाणा को 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, तो जो फोर्थ प्रदेश है, चौथा प्रदेश है वो कौन सा है?
महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। हरियाणा की फोर्थ जलवायु कौन सी है? महाद्वीपीय जलवायु। ये महाद्वीपीय जलवायु हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर मिलती है, कौन कौन से स्टेटों के अंदर मिलती है? तो आपके सामने हमने मैप बना रखा है, ये याद रखिएगा। ये जलवायु अधिकतर मात्रा में पश्चिम दिशा के अंदर मिलती है। इसी पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान के अंदर से जो धूल भरी आंधियां चलती है वो अपने साथ में रेत लेकर आती है और रेतों से ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं और उन टीलों के मध्य ताल मिलते हैं। जब ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं उनके बीच में एक निमन स्थान होता है, नीचे का स्थान होता है, उसे ताल के नाम से जानते हैं। और उन तालों के अंदर जब वर्षा वगैरह के कारण पानी भर जाता है तो वहां पर झीलें बनती है, अस्थायी झीलें बनती है। और उन झीलों को किस नाम से जानते हैं? ठूंठ या बावड़ी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो कोई बात नहीं, ये हमने भौगोलिक संरचना वाले जो टॉपिक है, जो वीडियो है, उसके अंदर बता रखा है, याद रखिएगा। महाद्वीपीय जलवायु अधिकतर मात्रा में हरियाणा के पश्चिम दिशा के अंदर मिलती है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी यदि गांव पूछे तो आपसे बताना है चौटाला, जो सिरसा के अंदर पड़ता है। लेकिन ये महाद्वीपीय जलवायु कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आप याद रखिएगा, महाद्वीपीय जलवायु दक्षिणी सिरसा के अंदर, दक्षिणी फतेहाबाद के अंदर, उसके बाद में हिसार में, उसके बाद में भिवानी में, उसके बाद में चरखी दादरी में, उसके बाद में महेंद्रगढ़ में, उसके बाद में दक्षिणी रेवाड़ी में और उसके बाद में मेवात और पलवल के अंदर। याद रखिएगा, पलवल, मेवात, दक्षिणी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के अंदर महाद्वीपीय प्रकार की शुष्क जलवायु मिलती है। याद रखिएगा, महाद्वीपीय प्रकार की जो शुष्क जलवायु है वो मिलती है सिरसा, दक्षिणी फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और दक्षिणी रेवाड़ी, मेवात और पलवल में। हरियाणा का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है मेवात के अंदर पड़ता है, जिसका नाम है दोहा। मेवात के अंदर पड़ता है हरियाणा का सबसे दक्षिणतम बिंदु या सबसे दक्षिणतम स्थान दोहा मेवात के अंदर था। तो ये हरियाणा को 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है। यहां से क्वेश्चन जलवायु से 1 या 2 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से निकलेंगे एग्जाम के अंदर। और यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निकलता है तो ये हमने आपके सामने मैप ड्रॉ कर रखा है और क्वेश्चन इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, वो क्वेश्चन आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हमने आपसे बताए हैं। याद रखिएगा, अधिकतर मात्रा में कौन सी जलवायु मिलती है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु मिलती है। तो इस प्रकार से डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था: आर्द्र उपोष्ण, अर्धशुष्क, उपोष्ण स्टेपी और महाद्वीपीय जलवायु। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा क्योंकि काफी पॉइंट ऐसे हैं जो यहां पर नहीं लिख रखे, वो आपसे बताए हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखते हैं कि हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं मिलती है। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से ऋतुएं मिलती है 3। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं मिलती है? तो याद रखिएगा 3 ऋतु मिलती है, जिसमें नाम आता है ग्रीष्म ऋतु का, शीत ऋतु का और किसका नाम आता है? वर्षा ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु गर्मी, शीत ऋतु ठंडी और याद रखिएगा वर्षा ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु कब से कब होती है? इसके अंदर तापमान कितने से कितना होता है? औसतन तापमान कितना होता है? अब हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। देखिए, ग्रीष्म ऋतु के पॉइंट की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु की जो शुरुआत होती है वो मध्य मार्च से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। मध्य मार्च से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है और ये ग्रीष्म ऋतु कब तक चलती है? मध्य जून तक। मध्य जून से मध्य मार्च तक कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान कौन से मंथ में होता है? जून के अंदर। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक मात्रा में जो तापमान होता है वो कौन से मंथ में होता है? जून के अंदर। और जून के अंदर तापमान होता है 45 से 46.5 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो तापमान होता है वो जून में, और जून में तापमान होता है 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46.5 डिग्री सेल्सियस होता है। पिछले साल का रिकॉर्ड तापमान नारनौल के अंदर दर्ज किया गया था, और नारनौल जो कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय भी कहां पर है? नारनौल, जिसका पुराना नाम नर राष्ट्र या नंदी ग्राम है, जहां पर शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। अपने दादा, इसका दादा हुआ करता था, वो यहां पर रहता था, उसके पास में शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। दादा जिसका नाम था इब्राहिम सूरी। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है। एक इब्राहिम लोदी है जिसका मकबरा पानीपत में है, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है, जो पठान शैली से किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, उसके दादा हुआ करते थे।
ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान जून के महीने में होता है। और जून के महीने में कितना तापमान होता है, तो आप याद रखिएगा 45 से 46.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन अब ये आएगा कि हरियाणा के अंदर ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान कितना होता है। हरियाणा के अंदर ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान कितना होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो आप याद रखिएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा के अंदर जो औसतन तापमान है वो कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चीजें याद कर लीजिए, साथ के साथ में नोट कर लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नाम आता है शीत ऋतु। ठंडी के दिनों की बात कर रहे हैं। ये शीत ऋतु जो है मध्य सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक है। शीत ऋतु मध्य सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाती है और मध्य मार्च तक कौन सी ऋतु चलती है, शीत ऋतु। शीत ऋतु के अंदर जो हरियाणा का औसतन तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है, 12 डिग्री सेल्सियस। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। और आपने एग्जाम यदि पहले दे रखे होंगे तो उसमें भी आपको पता होगा। शीत ऋतु के अंदर हरियाणा का जो औसतन टेम्परेचर है, हरियाणा का औसत तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस है शीत ऋतु के अंदर। लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अंदर हरियाणा का तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस। अब नाम आता है वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु के पॉइंट की बात करें तो वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है, तो आप याद रखिएगा जुलाई से मध्य सितंबर तक। जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु। जुलाई से मध्य सितंबर तक चलती है वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु के अंदर हम ये तो नहीं है कि तापमान नोट करेंगे, वर्षा ऋतु के अंदर हम वर्षा नोट करेंगे कि कौन से स्थान के अंदर कितनी वर्षा होती है। तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु के अंदर हरियाणा के अंदर जो वर्षा होती है वो 30 से 110 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 30 से 110 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे ये पूछे कि हरियाणा को 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है। 4 जलवायु प्रदेशों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कौन से प्रदेश के अंदर होती है, तो याद रखिएगा आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। ये आपने याद रखना है। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होती है कौन से जलवायु प्रदेश में, आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश में। लेकिन हरियाणा में सबसे कम जो वर्षा होती है वो कौन से जलवायु प्रदेश में होती है, महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश के अंदर। हरियाणा में सबसे कम जो वर्षा होती है वो महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश के अंदर। और कितना होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 30 से 35 सेंटीमीटर इस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है। याद रखिएगा हरियाणा के अंदर जो वर्षा ऋतु है जुलाई से मध्य सितंबर तक वर्षा होती है 30 से 110 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होती है वो कौन से स्थान पर होती है, या उससे पहले हम बात करें कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होती है वो कौन सी दिशा में होती है। देखें हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है उसमें दिशा पूछेगा आपसे, तो आप बताएंगे उत्तर पूर्वी दिशा। कौन सी दिशा के अंदर होती है, उत्तर पूर्व के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्व के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा इस क्षेत्र के अंदर होती है उत्तर पूर्व में। और उत्तर पूर्व के साथ में हरियाणा के साथ में कौन सा राज्य लगता है, हिमाचल प्रदेश। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश लगता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है वो कौन से दिशा में है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी दिशा में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तो आप बताएंगे छछरौली के अंदर। कौन से स्थान पर होती है, छछरौली। और ये छछरौली जिसे हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। अब यहां से आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता होगा कि चेरापूंजी क्यों कहते हैं। चेरापूंजी एक स्थान है जो मेघालय के अंदर पड़ता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी चेरापूंजी में, फिर मानसीनराम में होने लगी। अब फिलहाल वर्षा सर्वाधिक मात्रा में चेरापूंजी के अंदर ही होती है। याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा भारत के मेघालय के अंदर चेरापूंजी में होती है, तो भारत में भी सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होगी, तो मेघालय के चेरापूंजी के अंदर होगी। लेकिन याद रखना है कि हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा छछरौली में होने के कारण ही, याद रखिएगा भारत की तर्ज पर हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहा जाने लगा, छछरौली को। छछरौली का विद्रोह भी हुआ था।
छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे बताएंगे, याद रखना है। छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह के नेतृत्व में, और उसी 1818 के अंदर रानिया का विद्रोह हुआ था नवाब जाबित खां के नेतृत्व में। नवाब जाबित खां के नेतृत्व में 1818 में रानिया का विद्रोह, और याद रखिएगा छछरौली का विद्रोह 1818 में नवाब जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहते हैं? छछरौली को। छछरौली कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। लेकिन अब देखिए एक रोमांचक क्वेश्चन आने वाला है। रोमांचक जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन आने वाला है। रोमांचक क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका है, लगभग हर 2-3 बार एग्जाम के बाद में रिपीट होता है कि हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कहां होता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होता है। ये पूछेगा आपसे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वर्षा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। तो क्वेश्चन आता है अंबाला, या आंसर उसमें नाम आता है किसका? अंबाला का। लेकिन अंबाला आज तक ऑप्शन में इसलिए आया है कि क्योंकि उन 4 ऑप्शन के अंदर यमुनानगर नहीं था। यमुनानगर नहीं था ऑप्शन के अंदर, तो अंबाला आता है। याद रखिएगा हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है अंबाला में। हमें HSSC या एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। लेकिन जब जब अंबाला आया है तब तब यमुनानगर ऑप्शन के अंदर नहीं आया है। एक सोचने और समझने की बात है, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा छछरौली के अंदर होती है, और छछरौली जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, तो साधारण सी बात है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा यमुनानगर के अंदर होती है। लेकिन एग्जामिनर कहेगा, या एग्जामिनर सबसे ज्यादा जो वर्षा करवाएगा वो कहां पर करवाएगा? अंबाला के अंदर करवाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्वी में। कौन से स्थान पर? छछरौली में। कौन से जिले में? अंबाला और यमुनानगर के अंदर। अब ये तो सभी आपने रोमांचक क्वेश्चन थे जो पढ़ लिए, लेकिन अब क्वेश्चन यहां से ये निकलता है कि हरियाणा में वर्षा कौन से मानसून के कारण होता है, वो देखें एक बार। देखें, एक छोटा सा हम भारत का मैप ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद में हम मानसून को आगे बढ़ाते हैं। देखें, ऐसा अपने पास में एक छोटा सा भारत है। ऐसा अपने पास में एक छोटा सा भारत है, और उस भारत के अंदर जो मानसून आता है वो मानसून जैसे ही जून की शुरुआत होती है 1 से 5 जून के मध्य, ये इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट है उसमें बताएंगे, 1 से 5 जून के मध्य केरल के तटों पर दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है। कौन सा मानसून आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिम मानसून। लेकिन ये जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें नाम आता है अरब सागर की शाखा, और जिसमें नाम आता है किसका? बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन अब हम लौटते हैं वापिस अपने क्वेश्चन के ऊपर, वापिस क्वेश्चन पर लौटे तो क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, वो कौन से मानसून के कारण होती है? तो सभी को मालूम है कि पूरे भारत के अंदर, या लगभग पूरे भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। लेकिन दक्षिणी पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा के द्वारा, दक्षिणी पश्चिम मानसून की कौन सी ब्रांच के द्वारा हरियाणा में वर्षा होती है? तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा शिलोंग के पठार से टकराती है। यहां पर शिलोंग के पठार से टकराने के कारण 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग हुगली नदी के मुहाने से उत्तर भारत में प्रवेश कर जाता है इस प्रकार से, और एक भाग यहां से शिवालिक से टकराकर आकर इस क्षेत्र के अंदर वर्षा करता हुआ आता है। तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा हरियाणा में वर्षा होती है, जो दक्षिणी पश्चिम मानसून की ब्रांच है। ये तो था ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है कौन से मानसून के कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। लेकिन शीत ऋतु में हरियाणा के अंदर जो वर्षा होती है, शीत ऋतु के अंदर जो हरियाणा में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है इसका जन्म होता है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर के अंदर इसका जन्म हुआ, उसके बाद में ये आगे बढ़ता है, कैस्पियन सागर, काला सागर के ऊपर से गुजरता है, उसके बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकराकर 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है पश्चिम विक्षोभ,
और एक भाग इसका उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और एक हिमालय के ऊपर बर्फबारी के रूप में वर्षा करता है। और शीत ऋतु के अंदर जो उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो वर्षा होता है वो कौन से मानसून के कारण होता है? पश्चिम विक्षोभ के कारण। उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर ही एक छोटा सा स्टेट है जिसका क्षेत्रफल 44,212 है और उस स्टेट का नाम क्या है? हरियाणा है। इस हरियाणा के अंदर भी वर्षा होती है। लेकिन हरियाणा के साथ में सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाता है, जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है, हरियाणा के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर या राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिम विक्षोभ से जो वर्षा होती है उस वर्षा को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, उस वर्षा को, पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावठ के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? मावठ के नाम से। तो ये हरियाणा के जलवायु के कुछ संबंधित क्वेश्चन थे जो एग्जाम के अंदर लगभग क्वेश्चन, इसमें से 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। 2-3 क्वेश्चनों के लिए ही आपने बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत आप लगातार कर ही रहे हैं। देखिए, आप यदि मेहनत करते हैं तो नौकरी अवश्य लगेगा और जल्दी लगेगा और दूसरे लोगों से पहले लगेगा जॉब आपका। तो आप इन चीजों को सभी को ध्यान में रखें, इन चीजों को साथ के साथ में नोट करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन देखिए, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारी बातों पर पूर्ण विचार करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो विचार नहीं करते हैं, जो कम पढ़ते हैं। तो कम ना पढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़े। नौकरी सबसे पहले वही लगेगा जो बहुत ज्यादा पढ़ता है। दूसरों से अलग या दूसरों से अलग टैलेंट आपके अंदर तभी होगा, तभी उत्पन्न होगा जब आप पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। रात के अंदर या एग्जाम के टाइम के अंदर जब भी कोई एग्जाम आता है तो उस समय पब्लिक पढ़ती है, तो आपने अपना पढ़ने का भी शेड्यूल बदलना पड़ेगा, लोगों से हटकर पढ़ना पड़ेगा। और आपके पास में माइंड बहुत ज्यादा है, माइंड ज्यादा है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हम बताते रहेंगे टाइम के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।